तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पी4 को दिखाया जाता है, जो कि उनसे बोल रहा होता है कि बच्चे गिव अप कर दो और मेरे पास आ जाओ, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है अब। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम नहीं चाहती होगी कि जेन्युइनली तुम्हें पकड़ ले और ज़िंदगी में प्रताड़ित करते रहे, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से प्यार से मारूंगा, क्योंकि अगर तुम गलती से जेन्युइनली के पास गई तब तो फिर तुम्हारा जो हाल होगा वो मैं भी नहीं जानता, इसलिए तुम्हें आना चाहिए। तो क्यों मन में सोच रही होती है कि क्या तुम भी चुल के जैसे जीवित रहने के लिए साइन के साथ हाथ मिला लिया है, और ऐसे सोचकर बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ जेन्युइनली का साथ देने के लिए, और ऊपर से सिर्फ अपना ज़िंदगी को लंबा करने के लिए तुम उसके गुट में शामिल हो गया, और हमारे ही बॉस को तुमने धोखा दिया जानबूझकर। आखिर क्यों? और तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि हमारी बॉस को मारे तुम, और तुम्हें ही मरना चाहिए, मुझे नहीं। तो पीपल बोलता है कि बच्चे, मैं स्टार्टिंग से जेन्युइनली के साथ हूँ। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, और बोलती है कि कुछ भी नॉनसेंस बकवास मत करो तुम। उसके बाद बोलती है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम स्टार्टिंग से ही हम लोग को धोखा देते आ रहे हो और इसके बारे में बॉस को कुछ भी नहीं हो पता है? वैसे मुझे नहीं लगता कि बॉस इसके बारे में कुछ नहीं जानती होगी, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। तो पीपल बोलता है कि ऑफकोर्स उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वो अब सब कुछ जानते हुए भी अपना आँख बंद कर ली, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो ये सुन के क्यों और शॉक्ड हो जाती है और कुछ बोलने वाली होती है, तभी पीफर बोलता है कि किड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तुम हान जंग उन को कैसे जानती हो? क्योंकि बॉस ने कभी भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जब तक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ थे, एक वर्ड उसके बारे में बॉस ने कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? तो ये सुन के क्यों और शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो पीफर बोलता है कि अच्छा, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। बात ये है कि वो तुम्हारी बॉस का सन है। तो ये सुन के क्यों और शॉक्ड हो जाती है। तो पीफर बोलता है कि बच्चे, क्या तुम सच में नहीं जानती थी इसके बारे में? वो लोग दोनों तो वैसे भी एक ही जैसे दिखते हैं, तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला? तो क्यों सोचती कि इससे बात करना टाइम वेस्ट है, मुझे जल्दी से जल्दी भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तभी उसे अंडरग्राउंड रास्ता दिख जाता है, जिसके ऊपर से ढक्कन हटा के वो पीफर के साइड फेंकती है, जिसको देख के पीफर हंसता है और बोलता है कि क्या तुम अब चूहा के जैसे यहाँ छुपोगी? वैसे छुपने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा ही, और तुम जैसे बचपन में थी आज भी वैसी ही हो, थोड़ा सा भी नहीं बदली हो। और इधर दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जो कंटिन्यू भागे जा रही होती है, और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होते हैं, जैसे कि हान जंग उन क्या वो जिंदा है, और क्या वो बॉस का बेटा है, और वो तो गद्दार है, वो तो बॉस का बेटा गद्दार, ऐसे उसके मन में चल रहा होता है। और सोचती है कि मुझे जल्दी ही जेयूंग से इसका हेल्प लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस को इसके बारे में पता था और उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं बताया? उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, ये आदमी हम लोग को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। बॉस आखिर ऐसा क्यों चाहेगी? वो इस तरह से मरना नहीं चाहेगी, इसलिए मुझे जल्दी ताई को ढूंढना होगा और उसे सब सच जाकर बताना होगा। उसके बाद सोचती कि सारे लोग मर गए, तो ये बंदा अभी तक मरा क्यों नहीं? आखिर ये जिंदा कैसे है? वैसे मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे मिल भी नहीं रहा है। उसके बाद सोचती कि क्या सच में हान जंग उन बॉस का बेटा है? फिर सोचती कि मिंजिक गद्दार है। उसके बाद सोचती है कि मुझे इसे मार देना होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये मॉन्स्टर है और इसका पावर मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं इससे लड़ाई करूँगी तो मेरे जीतने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं मर ही जाऊँगी और कुछ नहीं होगा। उसके बाद सोचती मुझे जल्द से जल्द ताई को सब कुछ बताना होगा। उसके बाद सोचती कि क्या सच में मैंने अपने ही बॉस के बेटे को मार दिया है? और ऐसे सोच सोच के वो कंटिन्यू भागे जा रही होती है, और वो सोचती है कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से जीना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं मर सकती। और ऐसे भागते भागते वो थक जाती है। उसके बाद सोचती है कि नहीं, मेरा लिमिट ख़त्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं और भाग पाऊँगी, क्योंकि मेरा दिमाग इस टाइम काम भी नहीं कर रहा है, हर तरह से मैं टूट चुकी हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम मैं आगे क्या करूँ। उसके बाद वो पूरी होपलेस हो जाती है और सोचती है कि क्या मैं अब मर जाऊँगी? ऐसे वो सोच रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि सामने बहुत बड़ा सा मून है, जिसको देख के सोचती है कि मून। तो वो उम्मीद भरी नज़रों से मून की साइड जा रही होती है और उसे पकड़ने का ट्राई कर रही होती है। तो देखती है कि सामने रास्ता ब्लॉक है और जाने का कोई भी रास्ता नहीं है अब। तो सोचती है कि मैं क्या ही उम्मीद कर रही थी, अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी मून नहीं है और ना ही कोई चमत्कार होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, और मुझे लगता है कि ऐसे ही मैं मर जाऊंगी। उसके बाद सोचती कि काश मैं कभी बाहर नहीं गई होती तो ये इतना भी पेनफुल नहीं होता। उसके बाद वो पास्ट का मोमेंट याद कर रही होती है, जब उसकी मॉम बोलती है कि आई विश कि तुम पैदा नहीं हुई होती। तो क्यों अपने आप को उस जगह पे रखकर बोलती कि काश ऐसा ही हुआ होता, मैं भी यही चाहती थी कि मैं पैदा नहीं ली होती। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत रो रही होती है। तभी उसे एक भ्रम होता है कि सामने बॉस बैठी हुई है और वो रो रही है और बोल रही होती है कि काश मैं उस दिन तुम्हें वहाँ से नहीं लेकर आई होती, तो आज ऐसा दिन मुझे नहीं देखना पड़ता।
उसके बाद बोलती कि तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुम्हें अपने पास लाकर मैंने कितना खर्चा किया है तुम्हारे ऊपर, और इसके बदले मुझे क्या मिला? तुमने मेरे इकलौते बेटे उसको भी मार दिया। तुमने उसे बचाया क्यों नहीं आखिर? और तुम कैसी लड़की हो? तुम ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकी, ना ही अपने फैमिली को, और ना ही मेरे इकलौते बेटे को, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तुम। और ऐसे बोल बोल के बॉस बहुत रो रही होती है। उसके बाद वो क्यों के नज़दीक आकर बोलती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी और तुम्ही ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दिए। और वो ऐसे कंटिन्यू बोले जा रही होती है और उसे बार बार भ्रम हो रहा होता है कि उसकी बॉस उस पर बहुत डांट रही है, और उसकी बॉस बोल रही होती है कि तुम कितनी बेशर्म हो ना, एक तो मेरे बेटे को मार दी और ऊपर से अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। उसके बाद बोलती कि तुम्हारे जैसे लोगों को पैदा ही नहीं लेना चाहिए। तुम देखो तुमने क्या किया है, तुम खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दिए, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिए। और इधर क्यों अभी भी रोए जा रही होती है और उसे माफ़ी मांग रही होती है। तभी क्यों को दूसरा भ्रम हुआ होता है जिसमें क्यों को लगता है कि सामने उन है और उन रोए जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने जो किया है वो उसको सज़ा तुम्हें मिलना ही चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरा पूरा लाइफ ख़राब कर दिया है और इवन मुझे मार दिया है। और तुम कितनी बेशर्म हो, कोई ऐसा था जो तुम पे ट्रस्ट करता था, तुमसे प्यार करता था, और तुम उसी को मार दी। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया। तो उन बोलता है कि अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी चीज़ सॉल्व नहीं होगा, तुम जो पाप की हो उसका सज़ा तुम्हें मिलेगा ही, और तुम्हें यहीं पे मौत मिलेगा अब। जिसको सुन के क्यों और ज़्यादा रो रही होती है। उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेहूंग बोल रहा होता है क्यों से कि दा क्यों, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो क्यों बोलती कि हाँ बोलो। तो जेहूंग बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम उस दिन वहाँ पे नहीं होती तो मैं उसी दिन मर गया होता, लेकिन तुम्हारे कारण मैं आज जिंदा हूँ। और उस टाइम मैं तुम्हें जो जो वर्ड बोला था उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत गुस्से में था इसलिए कुछ भी बोल रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और दा क्यों, तुम्हें प्रायश्चित करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। उसके बाद बोलता है कि दा क्यों, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जब तुम मेरे पास आई थी तो तुम्हारा इंटेंशन कुछ अलग था, लेकिन एंड में तुम मुझे बचाई, मुझे प्रोटेक्ट की, और तुम्हारा मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव नज़र है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, और इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और दा क्यों, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस मिले, तुम भी बहुत खुश रहो। तो ये याद करके क्यों और रोने लगती है और सोचती है कि नहीं, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करती। तभी उसे उनका बात याद आता है जब उन उससे कह रहा होता है कि दा क्यों, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए दा क्यों अब तुम कुछ भी मत सोचो। और दा क्यों, तुम इसे कभी मत भूलना कि तुम्हारा इसमें कोई भी गलती नहीं है, और तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही प्रीसियस है, जो तुम्हारा केयर करते हैं। तो ये सब याद करके क्यों बहुत रो रही होती है, जिसको देख के पीछे से बीफोर बोलता है कि हे किड, रोना कंप्लीट हो गया तुम्हारा? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से इतनी सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गई हो जो इतना रो रही हो। तभी क्यों उसे मारने के लिए बंदूक निकालती और बोलती कि मेरी नज़र से दूर हटो, और मैं इतने साल इसलिए नहीं जी हूँ ताकि लास्ट में तुम्हारे हाथ से मरूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ से चले जाओ। तो पी4 बोलता है कि बच्चे तुम्हें ये गन्स कहाँ से मिला, और तुम्हें पता है ना कि गन्स तो अगेंस्ट लॉ है, तो फिर तुम क्या कर रही हो गन लेकर? वैसे तुम बचपन में जितनी शार्प माइंडेड थी अभी भी उतना ही हो। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसे धोखा देने का ट्राई कर रही हो। तो क्यों बोलती कि बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे सर पे गोली मार दूंगी, तो फिर मत बोलना बाद में। तो पीपर हंसता है और बोलता है कि बच्चे, तुम अगर मुझे शूट करना चाहती थी तो पहले क्यों नहीं की? तुम मुझ पे इतना दया क्यों दिखा रही हो? वैसे तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, और मुझे पता है कि तुम्हारे गन में एक भी गोली नहीं है, क्योंकि बच्चे मुझे पता होता है गन के हिलने से ही कि उसमें गोली है या नहीं, तो तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। और ऐसे बोल के वो बहुत हंस रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बुलेट्स नहीं है, राइट? और ऐसे बोल बोल के वो बहुत हंस रहा होता है, और इधर बेचारी क्यों पूरी तरह से डरी हुई होती है कि आखिर वो अपना रक्षा कैसे करेगी अब। उसके बाद पी4 उसे मारने के लिए आगे आ रहा होता है और अपना चाकू जैसे निकाला होता है, तभी एक गोली उसके चेस्ट पे आकर लगती है, जिससे वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, और वो सामने देखने का कोशिश कर रहा होता है कि आखिर सामने से गोली उसे किसने मारा है। और इधर दिखाया जाता है क्यों को, जो कि गोली का आवाज़ सुन के शॉक्ड हो जाती है और कुछ कुछ सोच ही रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है कि लेट से आने के लिए मुझे माफ़ कर देना दाग्यूं, जिसको सुन के वो और शॉक्ड हो जाती है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।